Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. With this session, we are continuing our organization theory learning. इस सेशन के थ्रू हम अपनी organization theory learning को कंटिन्यू कर रहे हैं और जो चैप्टर चल रहा है हमारा वो है organization goals. ठीक है, तो organization goals में जो हम टॉपिक कवर करने वाले वो है इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल गोल्स एंड दी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. ठीक है, इस इंटीग्रेशन को तो वैसे बेसिकली आप इंटरप्रिटेट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट हमारे पास दो स्कॉलर्स हैं जिनकी दो टेक्निक, दो प्रोसेस हैं इंटीग्रेशन करने की और रेसिप्रोकेट करने की. वो हैं फ्यूजन प्रोसेस एंड इंड्यूसमेंट कंट्रीब्यूशन प्रोसेस. ठीक है, तो इस सेशन में इन दोनों प्रोसेस को समझेंगे. कई बार ना एग्ज़ाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि इंटीग्रेशन के बारे में लिखें, तो भी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इन दोनों प्रोसेस का सपोर्ट लें और छोटा सा ही पैराग्राफ आप उसे अपने आंसर राइटिंग का पार्ट बनाएं. ठीक है, और कई बार क्या है कि इंडिविजुअल ही इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, लाइक फ्यूजन प्रोसेस पे इंडिविजुअली क्वेश्चन बन जाएंगे या इंड्यूसमेंट कंट्रीब्यूशन प्रोसेस पे इंडिविजुअल ही क्वेश्चन बन जाएंगे. तो जब इंडिविजुअल क्वेश्चन बनते हैं तो भी हम स्टूडेंट को ये कहते हैं कि आप पहले ब्रीफ इंट्रो देंगे लाइक इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल का, उसके बाद जो है इंटीग्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस. ठीक है, और फिर प्रोसेस को ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे. क्वेश्चन की जो डिमांड होगी उसको मेन फोकस करना है, बट एक ब्रीफ इंट्रो होना चाहिए जस्ट एज एन नॉमिनल कि आप उसे एज एन सपोर्टिव दे रहे हो. कई बार स्टूडेंट क्या है उस पर ज़्यादा फोकस कर जाते हैं जो क्वेश्चन की डिमांड नहीं होती, तो वो मिस्टेक नहीं करेंगे. एंड दैट्स व्हाई वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू डू एज मच प्रैक्टिस इन केस ऑफ थ्योरी पेपर्स. ठीक है, सो वो आपके अंदर ये क्रिएटिविटी है. व्हेन यू राइट एंड दैट्स ऑल अ क्रिएटिविटी एंड दैट कैन नॉट बी टीच. क्रिएटिविटी कैन नॉट बी टीच, इट मीन्स वो आपके प्रैक्टिस से आएगी. ठीक है, सो आप उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें एंड विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट. So instead of wasting much time, let's proceed with the today's topic, integration of individual and organization goal by the two processes, fusion and the inducement contribution. So stay tuned and keep learning. तो चलिए इस सेशन के थ्रू हम जो कवर करने जा रहे हैं टॉपिक वो है इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल गोल एंड दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो देखिए इसको समझाया है काफ़ी अच्छे से कि इंटीग्रेशन होना चाहिए. ठीक है, तो हम स्ट्रेट अवे लास्ट सेशन को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं सेशन में. इस सेशन की रिवीजन की ज़रूरत होगी, इसी वजह से हमने इसे सेपरेट सेशन में किया है कवर, ताकि ये जो दोनों प्रोसेस हम आपको बताने जा रहे हैं और हमने आपको ये भी बोला कि इस पर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे. तो हम स्ट्रेट अवे चलते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग पे कि हैरी लेविंसन क्या बोलते हैं. हैरी लेविंसन ने एक एडवोकेट किया प्रोसेस जिसका नाम है रेसिप्रोकेशन. ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरीके का प्रोसेस है. प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, लगातार चलता है. ठीक है, कि ये जो इंडिविजुअल गोल है ना और ये जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, ये म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करें. ठीक है, म्यूचुअल नीड्स को सेटिस्फाई करें. ठीक है, तभी दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होगा. ठीक है, सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस and satisfying the mutual need in the relationship between a man and his work. Organization is conceptualized as a process जो कि लगातार चलता है of reciprocation. तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकेशन, तुम मेरे लिए करो मैं तुम्हारे लिए करूँगा. इट्स विन विन सिचुएशन. ठीक है, एंड इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इन विच द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन सीम टू बिकम अ पार्ट ऑफ ईच अदर. दोनों का एक दूसरे के बिना नहीं चलेगा. ठीक है, और इस केस में क्या है कि पर्सन जो है वो फील करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है. ठीक है, और साइमल्टेनियसली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको ये लगता है कि इंडिविजुअल उसको सिम्बलाइज कर रहा है. फिर से मैं बोलूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रही हूँ मैं. इंडिविजुअल को फील होता है ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है. मैं आपको बार बार बताती हूँ ये हमारी हायरार्कीज़ है. हमने लास्ट सेशन में भी इसके डायग्राम को जैसे, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हायरार्कीज़ बनी रहते हैं. ठीक, हम एक बिग ऑर्गेनाइजेशन को लेके चले तो इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को फील होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है. ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन को क्या फील होता है कि इंडिविजुअल जो है वो उन्हें सिंबलाइज कर रहे हैं, उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे सोसाइटी में. ठीक है, सो ये रेसिप्रोकेशन हो गया और वी कैन सी दैट इट इज़ अ इंटीग्रेशन प्रोसेस. ठीक है, सो दोनों के गोल्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो हम दो मेथड्स कवर करेंगे इस सेशन में. एक है आपका फ्यूजन प्रोसेस एंड दूसरा है इंड्यूसमेंट एंड कंट्रीब्यूशन प्रोसेस. तो पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ, देन विल डिस्कस ऑन बोथ द मेथड. ओके, सो फ्यूजन मैथड हमारा एक है. फ्यूजन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू, दोनों मिल करके संग में रह रहे हैं. ये फ्यूजन का मतलब हुआ.
ठीक है। तो पहले हम एक को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको वर्डिक्स एक्सप्लेन करूंगी एंड देन उसके बाद मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूंगी ताकि जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स के इश्यूज़ हैं वो उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। और अदरवाइज़ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप एक इंटीमेशंस दे के रखें टीम को, देन क्योंकि जब भी कोरेट आएगा इट्स ओनली फॉर द ऑनलाइन मोड एंड फॉर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट, ठीक है। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ हार्ड कॉपी एज ऑफ नाउ सिंस 2020, ठीक है। तो हमने क्या देखना है पहले, फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स दोनों का मिलाव, कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो दोनों मिल करके गाना तो फ्यूजन होता है ना, फ्यूजन्स हो गया। सो ये जो प्रोसेस है वो जो है E.W. बेक एंड क्रिस एग्रेस ने दिया। क्या कहना चाहते हैं ये कि मैं बता रही हूँ, ये हमारा हो गया ऑर्गेनाइजेशन और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। इट्स जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो ये क्या बोलते हैं फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कि ये एजम्पशन करते हैं कि इंडिविजुअल का गोल और ऑर्गेनाइजेशन का गोल टोटली अपोज नहीं है। इन्होंने एज्यूम किया कि इंडिविजुअल का गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल टोटली अपोज नहीं है, दोनों में आपस में रेगुलरली इंट्रैक्शन है। कैसे इंट्रैक्शन है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और वो सोसाइटी में कैसा स्टैंड करता है उसको ध्यान देना है। एक इंडिविजुअल एक तो ऑर्गेनाइजेशन को तो सर्व कर रहा है, प्लस वो अपने पर्सनल को देखता है, खुद को देख के चलता है कि उसकी नीड वांट्स सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं। मैस्लो हायरार्की आप आई होप आपको याद हो, तो बहुत ज़्यादा लंबी हायरार्कीज़ है, हर इंडिविजुअल की डिफरेंट वैरी करती है, ठीक है। सो इंडिविजुअल किस पे फोकस करता है, पर्सनल पे, खुद पे। ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी पे, क्यों? क्योंकि सोसाइटी के सामने इसकी इमेज अच्छी होगी, सो इसका बिजनेस ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। अभी पहले समझेंगे, इसलिए बिल्कुल वर्ड्स के लिए परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो बेक एंड एग्रेस क्या बोलते हैं कि एक तो ये दोनों अपोजिट नहीं है, दूसरा इन दोनों में आपस में हमेशा इंटरेक्शन होगा। कैसे इंटरेक्शन होगा कि ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है, उसे सोसाइटी की चिंता है बहुत, इंडिविजुअल को अपने पर्सनल की चिंता है, ठीक है। सो ये क्या बोलते हैं कि अगर हम इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करें तो दो हमारी बातें उठ के आती हैं, एक सोशलाइजेशन और दूसरी पर्सनलाइजेशन, ठीक है। तो सोशलाइजेशन में क्या है कि जब इंडिविजुअल जो है ऑर्गेनाइजेशन का एक एजेंट बन करके काम करता है, फॉर्मल एग्रीमेंट होते हैं तो उसको बोलेंगे फॉर्मल सोशलाइजिंग, कि इंडिविजुअल एजेंट बन करके ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट में, ठीक, क्योंकि फॉर्मल एग्रीमेंट है, ठीक। और दूसरा क्या है, इनफॉर्मल वे में भी कई बार एजेंट हो जाते हैं तो वो इनफॉर्मल हो गया। और पर्सनलाइजेशन क्या हुआ कि इंडिविजुअल जो है वो अपने पर्सनल गोल को अचीव करते हैं, ठीक है। तो जब वो अपने पर्सनल गोल को अचीव करते हैं तो वो क्या हो जाता है, पर्सनलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इंडिविजुअल अचीव हिज पर्सनल गोल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो ये दो एरियाज आपको इंटरेक्ट करते, ये इन दोनों का होता है फ्यूजन, ठीक है। दोनों अगर एरियाज जो है, बोथ अगर जो सिचुएशंस है वो कोहेरेंट नहीं है तो दो सिचुएशन अराइज होंगी। पहली क्या, अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ने अपने गोल को अचीव कर लिया और बोला कि जाने तो यार इंडिविजुअल से क्या मतलब है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ने अपने गोल पे फोकस किया और बोला इंडिविजुअल के लिए जाने तो उससे क्या मतलब है, तो फ्यूजन प्रोसेस किस पे बेस्ड हो जाएगा, ठीक है, बेस्ड ऑन द अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल गोल्स, ठीक है। इट मीन्स सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑकरिंग, इस पे फोकस कर रहा है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल अपनी नीड पे सेटिस्फाई कर, अपनी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, उसने क्या किया, अपना वर्क किया और अपनी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम वर्क, एंड विच इज टोटली अपोजिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तब क्या होगा, पर्सनलाइजेशन प्रोसेस आ जाएगा, खुद पे फोकस कर रहा है इंडिविजुअल, उसको सोसाइटी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इंडिविजुअल का जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल जो ग्रुप है और ये जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक्चुअली में, देयर इज़ अ नीड ऑफ प्रॉपर इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू, ठीक है। तो देयर इज़ अ प्रॉपर फ्यूजन। और एम क्या है इस फ्यूजन प्रोसेस का, एम ये है कि दे नीड टू बी मेंटेन एंड स्टैब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एक्सटर्नल इंटीग्रेशन, ठीक है, दोनों आपस में पेयर्ड होने चाहिए प्रॉपरली, ठीक है, एंड एक दूसरे को सपोर्ट करके इम्प्रूव करें, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन टू सम एक्सटेंट वो रिमार्क करें इंडिविजुअल के हार्डवर्क को और इंडिविजुअल टू सम डिग्री रिमार्क करें ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है।
तो ये है मेनली फ्यूजन। आपको ब्रीफ बस आइडिया क्या रखने, कैसे याद रखोगे एग्जाम में। अब मैं पहले ट्रिक बताती हूँ। देखिए बेसिक एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर दी, अब मैं ट्रिक बताऊंगी कि आपको याद करना। इंटीग्रेशन की बात आती है तो फ्यूजन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू, ठीक। तो अपने ऑथर याद रखना, तो फ्यूजन और फ्यूजन है तो बस इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव, उसको अपनी सोसाइटी में इमेज बनानी है, तो ही लोग उसके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, तो ही लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, उसका बिजनेस ग्रो करेगा, ठीक है। और इंडिविजुअल को अपनी नीड्स को देखना है, अपने वॉन्ट्स को देखना है, ठीक है। सो इट्स अ पर्सनलाइजेशन और दैट्स अ सोशलाइजेशन, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है आपको याद करने का। फ्यूजन प्रोसेस एग्जाम में भी आ जाता है, तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे फ्यूजन प्रोसेस को एक्सप्लेन करो, तो यू कैन कोरिलेट कि फ्यूजन प्रोसेस इज रिलेटेड विद दी इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हाउएवर इंडिविजुअल गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है, देयर इज अ चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू, है ना। फिर आप फ्यूजन प्रोसेस की मदद से बताओगे कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू यू कैन इंटीग्रेट देम। एंड आपने जो मैंने फिर से आपको समझा रही हूँ कि जो क्वेश्चन की डिमांड होगी उस पर मेन फोकस रखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्यूजन प्रोसेस। जिन स्टूडेंट को बुक की इश्यूज है, आई एम जस्ट शेयरिंग यू द स्क्रीन, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्यूजन प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा इंड्यूसमेंट एंड कंट्रीब्यूशन प्रोसेस। ओके, आई एम शेयरिंग वन सेकेंड। ओके, ये स्क्रीन है, जस्ट पॉज करके इसको रीड कर लेंगे, ठीक है। देखिए ब्रीफ ओवरव्यू लिखिए, बिकॉज कई बार क्वेश्चंस जो है या तो आपके लोएस्ट मार्क के होते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं, तो आइडिया हर टॉपिक का होना चाहिए। कोई भी टॉपिक, ये सब एग्जाम्स में आप लोग ये नहीं पूछ सकते हो क्या इंपॉर्टेंट है क्या अनइम्पॉर्टेंट है, वैसे भी आपकी बेसिक नॉलेज में होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंड्यूसमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आपको खुद पता होगा कि इंड्यूसमेंट, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, इंड्यूसमेंट कर रही है, और कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, एम्प्लॉय वर्कर्स, इंडिविजुअल, ठीक है। हमारे इस केस में इंडिविजुअल जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये जो इंड्यूसमेंट एंड कंट्रीब्यूशन प्रोसेस है, ठीक है, ये भी बात करता है इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इस प्रोसेस को डेवलप किया है जेम्स जी मार्च एंड हर्बर्ट ए साइमन ने, ठीक है। क्या बोलते हैं कि ये जो इंड्यूसमेंट कंट्रीब्यूशन प्रोसेस है, ये जो कॉन्सेंट्रेट करता है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस पे, मतलब प्रोसेस लगातार पे चलता रहता है। 10 to 11 मीन्स बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का ये एक हर्ट है, ठीक है। इंडिविजुअल का जो गोल है वो सबॉर्डिनेट नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, सेकेंडरी नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ठीक है। अगर इंडिविजुअल के गोल सेटिस्फाइड हो गए ना, तो ये ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद करेगा, ठीक है। both are compatible, there need to be a compatibility between these two goals, ठीक है, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। both are inevitable, need each other, बिना एक दूसरे के नहीं चल सकते हैं, ठीक है। सो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं दे गेट एन इंड्यूसमेंट, ठीक है। उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया ऑर्गेनाइजेशन को, उनको इंड्यूसमेंट की ज़रूरत है फॉर जो भी उसने कंट्रीब्यूट किया, ठीक। तो उनको इंड्यूसमेंट की ज़रूरत है जो भी उसने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट किया। सेम वे हर मेंबर को कंट्रीब्यूट करना चाहिए जब तक उसे इंड्यूसमेंट मिल रही है, ज़्यादा इंड्यूसमेंट और इक्वल टू, है ना, तो उन्हें कंट्रीब्यूट करते रहना चाहिए, ठीक है। सो अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें बाकी मेंबर्स या ग्रुप्स या इंडिविजुअल का, तो वो उनके लिए सोर्स है, ठीक है, थ्रू विच वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उन ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोर्स बन जाती है, थ्रू विच इंडिविजुअल के लिए सोर्स बन जाती है, थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन उनको इंड्यूसमेंट प्रोड्यूस करती है, इंड्यूसमेंट गिव करती है टू दीज इंडिविजुअल्स, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तब तक इंड्यूसमेंट देती है या कंट्रीब्यूशन लेती है जब तक कि उसके पास सफिशिएंट हो टू गिव दैट इंड्यूसमेंट, है ना। सो इफ यू थिंक बोथ आर इंडिपेंडेंट, बोथ आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं भाई। वो कंट्रीब्यूट करेंगे तभी इनके पास 4 पैसे आएंगे और ये इंड्यूसमेंट दे पाएंगे, ठीक है। सो देयर इज़ अ कोरिलेशन, आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो अगर हम कंक्लूड करें ये इंड्यूसमेंट कंट्रीब्यूशन प्रोसेस के या हमारे फ्यूजन प्रोसेस को लेकर के, तो ये जनरली एम्फसाइज करते हैं कि देयर इज़ अ हायर लेवल ऑफ बैलेंस, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस है इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन के गोल को। और अगर बैलेंस जितना हायर होगा ना, उतना ही हायर सेटिस्फेक्शन होगा इंडिविजुअल्स को, और उतना ही बेटर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक अच्छा रिजल्ट लेकर आएगी,
ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फ्यूजन प्रोसेस एंड इंड्यूसमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोसेस. आई होप आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा. मैंने बहुत ही ले लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया है. ठीक है. नाउ आई विल शेयर द स्क्रीन. ये तो ऑलरेडी हो चुका है. दिस इज द इंड्यूसमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोसेसेस को वीडियो पॉज करके एक बार जो है जस्ट गो थ्रू इट. ठीक है. सो दिस इज ऑल with the inducement and the contribution. ठीक है. So I hope the concept is clear with you and इसको correlate करेंगे हमारे लास्ट सेशन के साथ. ठीक है. जो हमने लास्ट सेशन में कवर किया है कि इंडिविजुअल गोल क्या होता है एंड वाई देयर इज अ नीड ऑफ बोथ इंटीग्रेशन. ठीक है. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे दोबारा ये रिक्वेस्ट करूँगी थ्योरी पेपर में या किसी भी पेपर में पहले जब भी टॉपिक कवर कर रहे हैं उसे विद इन शॉर्ट स्पैन में रिविजन करें. विद इन 24 आवर्स में एक रिवीजन टच करें, क्योंकि कुछ जो कॉन्सेप्ट्स मिस्ड हो जाते हैं वो कवर हो जाते हैं. और शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में जब रिवीजन कर लेते हैं ना तो आपका रिटेंशन रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. मैं आपको अब ये तो नहीं बोल सकती कि आप रिसर्च करो या रिसर्च पेपर्स पढ़ो, बट यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट ऑन मी एंड इसको रिवीजन करो. अभी जैसे एक कोर्स या एक चार्टर कंप्लीट किया उसको शॉर्ट ड्यूरेशन में रिवीजन करके फिर भले थोड़ा लंबे समय के लिए रोक सकते हो, है ना. बट अगर कुछ समय के अंदर अंदर एक शॉर्ट ड्यूरेशन में आपने कंप्लीट रिवीजन दे दिया ना, आप खुद फाइंड आउट करोगे कि आपका रिटेंशन रेशियो मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन होगा. ठीक है. सो फर्स्ट रिवीजन थोड़ा सा क्विक होना चाहिए. सेकेंड रिवीजन में आप थोड़ा सा लिटिल बिट गैप क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. ये मत सोचो कि एक सब्जेक्ट फुल कंप्लीट करे तब नहीं. कुछ पोर्शन आपने कवर कर लिया, सपोज आपने 10 डेज लगाया या 15 डेज लगाया, है ना, एंड देन कीप द रिवीजन. ठीक है. सो इससे रिटेंशन रेशियोज आपके जो हैं ज़्यादा होंगे और आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी. ठीक है. सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर विद दिस इंटीग्रेशन. और मैंने आपको आंसर राइटिंग में भी ये कैसे मदद करेगा मैंने बताया. स्टिल आंसर राइटिंग इज अ क्रिएटिविटी. ट्राई टू वर्क ऑन योर क्रिएटिविटी. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखरेगा. ठीक है. सो कीप वर्किंग हार्ड. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू टॉपिक.